हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सीटेट में बार बार रिपीट हो रहा है लेकर आए हैं। मैथ्स का ये टॉपिक है। इसमें देखिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि समबहुभुज पर बेस्ड होते हैं। समबहुभुज एक तरीके से पॉलीगन है, तो उस पर बेस्ड होता है कि उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से रहता है कि उसके अंतः कोण गिवन होते हैं या बाह्य कोण गिवन होते हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स या भुजाओं की संख्या कैलकुलेट करनी होती है या भुजाओं की संख्या ज्ञात है, आपको गिवन है, तो हो सकता है कि उसका अंतः जो कोण है वो कैलकुलेट करनी हो या बाह्य कोण जो है वो कैलकुलेट करना होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है और ये समझ लीजिए कि इस तरीके का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा आपको। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किन फार्मूलों का यूज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूलों को देख लेते हैं। मैंने फार्मूले लिस्ट कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बहुभुज है, बहुभुज किसको बोलेंगे कि जिसमें आपका इस तरीके के कुछ साइड्स हो। जैसे आप एक सिंपल त्रिभुज ही समझ लीजिए, एक त्रिभुज है तो ये एक बहुभुज हो गया। एक इस तरीके से हो गया स्क्वायर, एक तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये भी एक बहुभुज है। एक आपका पेंटागन बना लेते हैं जिसमें 5 भुजाएं होंगी, तो ये भी आपका क्या है, बहुभुज है। एक हेक्सागन बना लेते हैं जिसमें 6 भुजाएं हों, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है, ये सब बहुभुज हैं। तो सम बहुभुज की बात हो रही है। सम बहुभुज का मतलब है कि जिनकी भुजाएं इक्वल हैं। तो बेसिकली हम इसी पर कंसंट्रेटेड रहेंगे कि जो भी पॉलीगन की बात होगी, यहाँ सम बहुभुज की बात होगी, उनकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और भुजाओं की जो संख्या है वो कितनी होगी, n होगी। n यहाँ है सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो चीजें हमको समझनी चाहिए। इसमें आप लोग कुछ जानते भी होंगे बेसिक चीजें, जैसे कि ये आपका त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग आपको याद होगा, ये होता है 180 डिग्री। ठीक, ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद ये चीज आपको पता चल जाएगी कि ये चीज कहां से आ रही है। सेम इसी तरीके से चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंतः कोण सेम इसी तरीके से ये आपका पेंटागन है, इसका भी अंतः कोण आप कैलकुलेट कर सकते हैं और बाह्य कोण भी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो समबहुभुज है हमारा, उसकी भुजा क्या है, भुजाओं की संख्या कितनी है, n है। एक जनरल केस लेके चलते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। तो पहला फार्मूला देखिए, पहला फार्मूला क्या है, समबहुभुज के कुल अंतः कोणों का योग। ठीक है, समबहुभुज के अंतः कोणों का योग ये क्या होता है, समबहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180। ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या है, समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। याद रखना है, 100% क्वेश्चन आएगा इस पर बेस्ड। बस याद रखना है आपको, ये 4 फार्मूले हैं, 5 फार्मूले, बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं, बस इसको माइंड में रखना है आपको। 100% क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें देखिए समबहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 180 डिग्री। दूसरा फिर क्या है, ये सभी अंतः कोणों का योग है। ठीक, तो एक कोण कितना होगा, डिवाइडेड बाई n कर दीजिए, क्योंकि n भुजा है। तो दूसरा फार्मूला उसी पर बेस्ड हो गया, अलग से नहीं याद करना है आपको, बस फंडामेंटल समझ लेने हैं। एक फार्मूला याद करना है, दूसरा फार्मूला आपको अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोणों का योग कितना था, n-2 180 डिग्री। और तो प्रत्येक अंतः कोण कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, क्योंकि n टोटल भुजाएं हैं। ठीक है, तो दूसरा आपका
प्रत्येक अंतःकोण का मान अगर पूछे तो n माइनस टू 180 डिग्री। और n क्या है यहाँ? n है नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन जो हमारा बहुभुज है, समबहुभुज है, उसकी जो भुजाओं की संख्या है वो n है। अब आगे बढ़िए, तो ये तो आपने अंतःकोण की बात कर ली। अब चलते हैं हम बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण के बारे में देखते हैं। तो समबहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो आपका ये चीज यहां समझ लीजिए, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी अगर बाह्य कोण की बात की जाए तो वो 360 डिग्री ही होगा। इसमें देखिए भुजाओं की संख्या मैटर नहीं करती, चाहे त्रिभुज हो चाहे स्क्वायर हो, मतलब 4 साइड्स वाला हो, 5 साइड भुजाओं वाला हो, 6 भुजाओं वाला हो, 7 भुजाओं वाला हो, 10 भुजाओं वाला हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसका कुल सभी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होगा, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो वो कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक, 360 डिग्री हो गया। तो एक बाह्य कोण का मान कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, जो भुजाओं की संख्या होगी। तो अगला जो फार्मूला है वो क्या हो गया? सभी प्रत्येक बहिष्ठ कोण जो होगा 360 डिवाइडेड बाई n हो गया। तो बाह्य कोण का, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई n हो गया। तो अब चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इस फार्मूलों को याद रखना है। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, लास्ट फार्मूला ये है। इसमें देखिए समबहुभुज के अंतःकोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का सम कितना होता है? अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का सम 180 डिग्री होता है। वो कोई भी हो, चाहे आपका जो नंबर ऑफ साइड्स हैं 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हैं, उसके अंतःकोण प्लस बहिष्ठ कोण को अगर जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आ जाएगा। मतलब एक अंतःकोण और सेम उसी के करेस्पॉन्डिंग जो बहिष्ठ कोण होगा उसको जोड़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। बस, तो ये 5 फार्मूले हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। तो याद हो गया होगा आपको। तो जो अंतःकोण था, कुल अंतःकोणों का योग कितना था? n माइनस टू 180 डिग्री। और कुल जो है बहिष्ठ कोण का मान कितना था? 360 डिग्री। बस यही दो फार्मूले याद रखने हैं, फिर दोनों में डिवाइड बाई n कर देंगे अगर प्रत्येक की बात की जाएगी। और अंतःकोण प्लस बहिष्ठ कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। इसमें क्या है? यदि एक समबहुभुज के, यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, ये चीज ध्यान में रखना है आपको, प्रत्येक अंतःकोण की माप कितना हो? 108 डिग्री हो, तो इनकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो आपको पता है कि किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है? प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है n माइनस टू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई n। यही होता है फार्मूला, अभी जस्ट पहले मैंने बताया। अब इसकी माप कितनी दिया है? 108 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया? 108 डिग्री। बस अब आपको सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आपको n की जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 18, 10 जब 180 हो गया और 18 6 जा 108। ठीक, तो अब आगे क्या हो गया? इसमें देखिए n माइनस टू इंटू 10 इज इक्वल टू 6n। बस अब सॉल्व कर लेंगे,
बहुत ही सिंपल है। 10n माइनस 20 इज इक्वल टू 6n। तो 6 इधर आएगा तो कितना हो गया, 10n माइनस 6n हो जाए, चला जाएगा तो बचेगा 4n इज इक्वल टू 20। 20 को उधर ले जाएंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ओ सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ तो देखते हैं इसमें ये क्या हो गया, 4n इज इक्वल टू 20, तो मीनिंग देयर बाई n इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितनी आई, 5 आई। मीनिंग देयर बाई जो सम बहुभुज था उसमें जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी है, 5 है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर सही होगा, आंसर सही होगा इसका ऑप्शन जो सही है इसमें ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है एक्चुअली, ये सही है। आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें तो एक समबाहुभुज है, सभी अंतःकोणों का योगफल कितना है 180 डिग्री, सभी अंतःकोणों का योग। तो प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करना है। अब प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होती है, प्रत्येक अंतःकोण की जो माप होती है, अगर फार्मूला अगर आपको याद हो तो सभी अंतःकोण कितना होता है n माइनस 2 180 डिग्री, ये तो सभी अंतःकोण होता है। अब प्रत्येक अंतःकोण की बात की जाए तो डिवाइड बाई n, तो ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब हमारे पास n क्या है, n है भुजाओं की संख्या, लेकिन भुजा तो हमको दी नहीं है, बट एक कंडीशन इन्होंने दे रखी है, ये वाली कंडीशन। ये कंडीशन क्या है, सभी अंतःकोणों का योगफल कितना है 180 है, सभी अंतःकोणों का योगफल कितना है 1080 है। तो सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, फार्मूला सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है n माइनस 2 इंटू 180, ये होता है सभी अंतःकोणों का योग, इज इक्वल टू, इसमें क्या वैल्यू गिवन है 1080 और 80, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। अब देखिए इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, 18 1 जा 18 और 18 6 जा 108, तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 6 हो गया। मीनिंग देयर बाई n इज इक्वल टू कितना आया आप, तो इससे आपको मिला n इज इक्वल टू 6 था यहां, तो ये इधर गया ऐड हो गया, तो ऐड होके आ गया 8, n इज इक्वल टू 8 आ गया। तो अब n इज इक्वल टू जब 8 आ गया तो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं, स्टार्टिंग में जो हमने लिखा है यहां इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इनकी जगह और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पुट करके। तो देखिए, तो सिंपल कर क्या था, n माइनस 2 180
डिवाइडेड बाई n। तो कितना हो गया n की जगह 8 माइनस 2 इंटू 180 और डिवाइडेड बाई 8। जस्ट अ मिनट, 8। ठीक, अब इसको बस सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ हो गया 180 डिवाइडेड बाई, ठीक, 2 3 6, 2 चौक 8। अब इसको जो है कट करते हैं हम लोग, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 20 हो गया। अब 4 5 जा 20, ठीक। तो 45 इंटू 3, तो अब कितना आ गया 45 इंटू 3। तो इस तरीके से कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 और 3 चौक 12 और 1 मिलके कितना हो गया 13। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आया वो कितना आया 135 डिग्री। तो आपके प्रत्येक अंतःकोण का मान जो आया 135 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें इस चैनल को, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके इस तरीके की चीज़ों से। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें देखिए किसी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल 1440 है। अंतःकोण का योगफल, तो अंतःकोण का योगफल क्या होता है, मैंने बताया था फार्मूला n-2 180 डिग्री का योगफल कितना है 1 4 4 और 0। ठीक, तो भुजाओं की संख्या निकालनी है बस। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 2 9 18, 2 7 14 और 2 दूना 4। अब देखिए 9 8 जा 72। तो n-2 इज इक्वल टू कितना आया 8। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक, तो इस तरीके से देख रहे होंगे कि कितना इजीली ये चीज सॉल्व हो रही है। तो इसका आंसर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सी सही है। तो इसमें जो है बहुभुज में भुजाओं की जो संख्या आएगी वो भुजाओं की संख्या आएगी 10। तो देख रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको ये जो है फार्मूले आपको पता होने चाहिए। फार्मूले आपने ये 5 फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले हैं जो आपको आसानी से याद भी कर सकते हैं। बस इन फार्मूलों के याद होने पर आप आसानी से इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा जो स्पेशली सीटेट में बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चैनल पर बने रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए